बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, पाकिस्तान का दोस्त मुल्क शदीद सदमे से दो चार, जहाज तबाह, 130 मुसाफिर हलाक, तैयारा हादसे का शिकार हुआ या फिर उस पर हमला करके तबाह किया गया। अहम तरीन तफसीलात सामने आ गई, जबकि दूसरी जानिब चीन की जानिब से ऐसा ऐलान किया गया कि अमरीका के होश उड़ गए हैं। क्या इस तैयारे की तबाही में अमरीका का हाथ है? वीडियो की तफसील में जानने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। न्यूज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पर जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बिला तमहीद में खबर की जानिब बढ़ूंगा कि चीन की फिजाई कंपनी चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस का एक मुसाफिर तैयारा सूबा ग्वांगशी में गिरकर तबाह हो गया। चीन के सिविल एविएशन के अदारे ने बताया कि इस बोइंग तैयारे 737-800 पर 123 मुसाफिर और अमले के 9 अफराद सवार थे। चीनी सदर शी जिनपिंग ने वाक़े पर हैरानगी का इजहार करते हुए फौरी तहकीकात का हुक्म दे दिया। दोस्तों, ये सबसे बड़ी खबर है कि चीनी सदर ने तैयारे के बारे में हैरानगी का इजहार किया कि ये तैयारा तबाह कैसे हो सकता है। चीन के सरकारी मीडिया सीसीटीवी के मुताबिक चीनी सदर ने इमदादी कार्रवाइयों के अलावा जल्द अज जल्द हादसे की वजह मालूम करने की हिदायत की है। ताहाल इस हादसे की वजह और इसमें होने वाले जानी नुकसान के हवाले से बज़ाहिर ये कहा जा रहा है कि कोई मालूमात सामने नहीं आई। ताहम हादसे के बाद ग्वांगशी में पहाड़ों पर आग लगने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। चाइना ईस्टर्न एयरलाइन की जानिब से ताहाल हादसे के बारे में कुछ ज्यादा तफसीलात नहीं बताई गई। दोस्तों, हादसे की तफसीलात कुछ इस तरह से है कि MU5735 नामी इस परवाज ने कॉन्मिंग से मुकामी वक्त 1:11 पर उड़ान भरी और उसने 3:05 पर ग्वांगझो पहुंचना था। दोस्तों, फ्लाइट ट्रैकिंग वाली वेबसाइट का कहना है कि इस तैयारे ने तकरीबन 1 घंटे तक परवाज जारी रखी। फ्लाइट रेडार 23 की मालूमात के मुताबिक फ्लाइट से परवाज से तकरीबन मुकामी वक्त 2:22 पर आखिरी डाटा मौसूल हुआ और उस वक्त ये तैयारा 3225 फीट की बुलंदी पर था। ये तैयारा वाजू शहर की टैंग काउंटी में गिरा। जनूबी सूबा जनूब मशरिक में वाक़े बड़े शहर ग्वांगझो के करीब वाक़े है। दोस्तों, अब जरा हक़ाइक़ की जानिब आते हैं। एयर सेफ्टी के हवाले से चीन का रिकॉर्ड खासा बेहतर है और चीन में आखिरी बड़ा फिजाई हादसा अगस्त 2010 में हुआ था। हार्बन से उड़ने वाला एक तैयारा येचोन में गिरकर तबाह हुआ था और उस हादसे में 42 अफराद मारे गए थे। चाइना ईस्टर्न एयरलाइन चीन की 3 बड़ी सरकारी फिजाई कंपनियों में से एक है, जबकि बाकी 2 चाइना साउदर्न और एयर चाइना है। दोस्तों, ट्रैकर वेबसाइट के मुताबिक ये बोइंग तैयारा 7 साल पुराना था और बोइंग 737 मैक्स लाइन के बाद आने वाला मॉडल है। बोइंग 737 मैक्स लाइन वो तैयारा है जो 2018 में इंडोनेशिया और 2019 में इथियोपिया के फिजाई हादसों में मुलविस था। चीन ने इन हादसात के बाद इस मॉडल के तैयारों पर पाबंदी लगा दी थी। दोस्तों, अब तक जो इब्तदाई मालूमात सामने आई हैं वो ये हैं कि तैयारा अपनी परवाज पर मामूल के मुताबिक चल रहा था और न ही इस तैयारे के अंदर किसी खराबी की निशानदही की गई और न ही पायलट ने मेडे की कोई कॉल दी, जिससे ये जाहिर होता है कि तैयारे को अचानक निशाना बनाकर तबाह किया गया है। क्योंकि उमूमन ये होता है कि अगर तैयारा किसी हादसे का शिकार होता है या उसमें कोई फनी खराबी आती है तो पायलट की जानिब से कंट्रोल टावर से राब्ता किया जाता है और उन्हें मुकम्मल तफसीलात फराहम की जाती हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर शेयर की गई वीडियोस में हादसे के मुकाम पर तैयारे के मलबा और धुआं उठता हुआ देखा जा सकता है। चीन के सरकारी मीडिया ने भी बाज वीडियोस और तस्वीर शेयर की है, जबकि जो सबसे ज्यादा तवज्जो तलब चीज है वो ये है कि तैयारा जिस मुकाम पर गिरा उससे दूर पहाड़ पर लगी हुई आग को रिपोर्ट किया गया। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये मुमकिन तौर पर कोई हमला हो सकता है जिसमें चीनी तैयारे को मिसाइल या फिर रॉकेट से अचानक निशाना बनाया गया, क्योंकि हादसे के बाद ग्वांगशी के पहाड़ों पर लगी हुई आग काफी सारे सवालात जन्म दे रही है और चीनी सदर शी जिनपिंग की जानिब से जो हैरानगी का इजहार करते हुए फौरी तौर पर तैयारे के इस हादसे के बारे में मालूमात जल्द अज जल्द इस हादसे की वजह मालूम करने की हिदायत की है, उससे पता चल रहा है कि उन्हें शक है कि मुमकिन तौर पर इस चीनी तैयारे को मिसाइल या फिर रॉकेट से निशाना बनाकर या फिर किसी लेजर हथियार से निशाना बनाकर तबाह किया गया है। दोस्तों, इस वक्त बहरा जनूबी चीन में अमरीकी जंगी बहरी बेड़े मौजूद हैं और हालिया दिनों में चीन और अमरीका के दरमियान कशीदगी में भी काफी ज्यादा इजाफा हुआ है, क्योंकि रूस की मदद करने पर अमरीका की जानिब से चीन को धमकी दी गई थी और चीन ने कहा था कि हम अपनी मर्जी के फैसले खुद करेंगे। दोस्तों, मुमकिन तौर पर ये चीन को एक मैसेज भी हो सकता है कि इस तरह के तुम्हें मजीद सरप्राइज मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर वाकई हादसा नहीं हमला हुआ
और इसके नाकाबिले तर्दीद शवाहिद सामने आ गए तो फिर खित्ते के अंदर एक बहुत बड़ी जंग इंतजार कर रही है। दोस्तों, पहले ही अमेरिका और चीन के दरमियान हालात काफी ज्यादा कशीदा हैं। दूसरी जानिब रूस की मदद के हवाले से जो चीजें सामने आ रही है उससे भी पता चल रहा है कि अमेरिका और चीन के दरमियान हालात काफी ज्यादा तनाव का शिकार है। दोस्तों, दूसरी जानिब चीन को भी अच्छी तरह से अंदाजा हो चुका है कि ताइवान के मामले को अगर उसने बातचीत के जरिए हल करने की कोशिश की तो ऐसा नामुमकिन है। जिस तरह से यूक्रेन के मसले को हल करने के लिए रूस ने ताकत का इस्तेमाल किया, इसी तरह से चीन की जानिब से ताइवान के मामले में भी ताकत का इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया गया है। इस सिलसिले में अमेरिका कोशिश कर रहा है कि ताइवान को F-16 जंगी तैयारे पहले ही पहुंचा दे, ऐसा न हो कि जंगी हालात में फिर मामलात उसके लिए खराब हो जाएं। इसी वजह से कुछ ऐसी इंटेलिजेंस इत्तलात मिली हैं कि अमेरिका की जानिब से F-16 जंगी तैयारे ताइवान को फराहम करने के लिए मुख्तलिफ ज़राए और ममालिक को इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, चीन की जानिब से भी रूस की तरह ही मुतनब्बे करते हुए कहा है कि अगर किसी ने ताइवान को फौजी मदद देने की कोशिश की तो चीन उसे अपना दुश्मन मुल्क तस्वुर करेगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि जब से रूस और यूक्रेन की जंग चल रही है, इन कशीदा हालात के अंदर चीन के जंगी तैयारों ने गैर मामूली तौर पर ताइवान की फिजाई हुदूद में परवाजें की हैं। दोस्तों, दूसरी जानिब अमेरिका को अपना क्वाड इत्तेहाद भी टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भारत की जानिब से उसे वो रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा जो कि अमेरिका एक्सपेक्ट कर रहा था। भारत ने रूस और यूक्रेन के मामले में भी न्यूट्रल रहने पर इत्तेफाक किया। अमेरिका की जानिब से बहुत प्रेशर डाला गया, लेकिन भारत ने उसकी हिमा पर रूस से टक्कर लेने से इनकार कर दिया। जबकि दूसरी जानिब अब उसे ये भी अंदाजा हो गया है कि चीन की बढ़ती हुई ताकत के सामने रुकना भारत के बस की बात नहीं है। मुमकिन तौर पर भारत चीन के सामने घुटने टेक सकता है, क्योंकि भारत को अंदाजा हो गया है कि जिस तरह से नाटो इत्तेहाद की इतनी बड़ी अफवाज होने के बावजूद अमेरिका एक कदम भी यूक्रेन की अमली तौर पर फौजी मदद में आगे नहीं बढ़ सका। अगर कल कला चीन ने लद्दाख और कश्मीर पर हमला करके इस पूरे खित्ते को अलग कर दिया तो अमेरिका उस सूरत में भी एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेगा। इसी वजह से ये क्वाड इत्तेहाद भी खतरे में पड़ चुका है। अमेरिका की कोशिश है कि वो किसी तरीके से खित्ते के अंदर कोई ऐसी जंग छेड़े कि जिससे चीन के बढ़ते हुए असर रसूख को कम किया जा सके। इस सिलसिले में अपने से भागते हुए वो अपने इत्तेहादी भारत को भी इस जंग में फंसाना चाहता है। लेकिन दोस्तों, भारत को अंदाजा हो गया है कि उसने क्वाड इत्तेहाद में शामिल होकर जो गलती की है वो उसकी संगीन तरीन गलती साबित हो सकती है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है कि आया ये फिजाई हादसा था या फिर चीनी जहाज को मिसाइल से तबाह किया गया? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।